रोबोटिक्स की तरफ से, और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं ये कॉइन शूटर। ये स्टेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। अब अगर आप सोच रहे होंगे स्टेम होता क्या है, नहीं, ये वो पेड़ पौधों वाला स्टेम नहीं है। ये एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है, एक नए तरीके का लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए जानते हैं आखिर ये स्टेम एग्जैक्टली होता क्या है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। जब हम ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ में इसकी नॉलेज को यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं एक स्टेम बेस्ड लर्निंग अप्रोच। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है किसी सब्जेक्ट को समझने का। इस बात को मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मैं आपको एक प्रोडक्ट दूँ, धनुष, बाण, बो एंड एरो, ये आपको बनाना है, ये आपका प्रोडक्ट है जो आपको बनाना है। तो जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसके बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि कैसा मटेरियल यूज़ करना है, कितना डायमेंशन होना चाहिए, क्या इसका शेप होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए स्ट्रिंग, कितनी बड़ी होनी चाहिए एरो, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये जब इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन आप निकालते हो, कैसे निकाल सकोगे? जब आप खुद बनाएंगे। तो ये जब आप प्रैक्टिकली खुद बनाएंगे, एक छोटा मिनी मॉडल बनाएंगे जिसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो वो आपका, जब आप एक बनाते हैं किसी प्रोडक्ट को एज अ सैम्पल, उस टाइम में आप बहुत चीज़ें लर्न करते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया होता है। और जब आप कुछ बनाते हैं तो आप बहुत चीज़ें लर्न करते हैं, क्योंकि आप बहुत से कॉन्सेप्ट जो आप बुक्स में पढ़ते हो उन सबको आप एक्चुअली रियल टाइम में अप्लाई कर रहे होते हो किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके को, इसी प्रैक्टिकल लर्निंग तरीके को बोलते हैं स्टेम बेस्ड लर्निंग अप्रोच। और आज का हमारा प्रोजेक्ट कॉइन शूटर इसी अप्रोच पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। इस कॉइन शूटर को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक कार्डबोर्ड की, स्केल मेजरमेंट के लिए सेलो टेप, पेंसिल, सिजर्स, रबर बैंड, नॉर्मल कोई भी रबर बैंड ले लीजिए, और ग्लू, और कॉइन की ज़रूरत होगी हमें। अगर आप 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का सिक्का यूज़ कर रहे हैं, इसको बुलेट जैसा, तो हम कहेंगे कि इससे थोड़ा सा बड़ा, देखिए 2 रुपये का जो सिक्का होता है वो 1 रुपये से थोड़ा बड़ा होता है। तो हम इसका मेजरमेंट लेंगे होल को बनाने के लिए। और हमें चाहिए होगा एक पेपर कटिंग नाइफ़। अब इसे यूज़ करने के लिए किसी बड़े का रहना आपके साथ ज़रूरी है जब आप इसे यूज़ करें, क्योंकि ये शार्प होता है और इससे लगने का खतरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम लेंगे कार्डबोर्ड और उस पर मार्क करेंगे 15 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर के 2 रेक्टेंगल। इसके बाद हम यूज़ करेंगे एक पेपर नाइफ और उसे यूँ स्केल की मदद से काट लेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप नाइफ़ यूज़ करें तो आप के साथ में किसी बड़े जने का होना ज़रूरी है। अब ये रहे 2 पीसेस हमारे जो हमने काटे थे 15 बाई 7 सेंटीमीटर के। अब हमें 2 स्ट्रिप्स काटनी हैं 1.4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की, जिसे हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। अब इसे काटेंगे। ये हमने 2 स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब हम एक फिर से रेक्टेंगल काटेंगे 15 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का, जो कि हमारा मूविंग पार्ट होगा इसके बीच में। ये हमें एक रेक्टेंगल मिल गया है। अब हमें एक बड़े
रेक्टेंगल पीस में सेंटर पे बनाना है एक सर्कल, जो कि हम एक 2 का कॉइन यूज़ करके, एक 2 का सिक्का यूज़ करेंगे, 2 रुपए का सिक्का, और इससे हम एक सर्कल बना लेंगे और उसे काटेंगे पेपर नाइफ़ के थ्रू। अब जब सर्कल काटते हैं तो पेपर नाइफ़ से जब हम सर्कल काटते हैं तो हमें बहुत ही स्लो करना चाहिए उसे। अगर हम जल्दी में करेंगे तो कार्डबोर्ड के फटने का डर होता है। देखिए, अब हमने एक सर्कल बना लिया है इस तरह से। अब हम बहुत ही छोटा सा खोलिएगा नाइफ़ को और बिल्कुल धीमे धीमे स्लो मोशन पे आप ये सर्कल करेंगे, अदरवाइज़ ये यहाँ से फट जाता है। इसके बाद आप इसे यूँ खोल सकते हैं और यहाँ पे आपको एक छेद मिल गया। अब हम एक स्ट्रिप इसके अराउंड लगाएंगे, जो कि थोड़ा इसका बॉर्डर हो जाएगा वो। अब हम एक 2.5 सेंटीमीटर का और 15 सेंटीमीटर हाइट का एक और स्ट्रिप काटेंगे, जो कि हम इस पीस के पूरा सराउंडिंग में लगाएंगे। अब ये हमें स्ट्रिप मिल गया। अब ये जो स्ट्रिप है इसे हमें ये जो ऊपर का कवर है ये निकालना है। अब ये हमें मिल गया, हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। अब हमें इसे मेजर करना है इसकी, ताकि ये सारी ऐसे पूरा ऐसे कवर कर ले। तो हमें ये मेजर करना है और इसके मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे कट करेंगे और उतना बड़ा स्ट्रिप हम लेंगे। हमने वो ऊपर का पेपर इसलिए हटाया था क्योंकि जब उसे हटा देते हैं तब ये कार्डबोर्ड हो जाता है काफ़ी फ्लेक्सिबल। देखिए, इस तरीके से आप मेजर करके अंदर से मार्क कर लीजिए लाइन, और जो लाइन मिली अब हम इधर ये काट लेंगे। ये हमारा पीस यूज़ होगा इसके कवर करने के लिए। अब हम एक सेलो टेप से इसको जोड़ देंगे ताकि वो एक सर्कल गोलाकार शेप दे दे हमें। इस तरीके से एक सेलो टेप से इसे जोड़ सकते हैं। बाकी ये अभी भी जुड़ा हुआ नहीं है, हम इसको फेविकोल की मदद से, कोई भी आपके पास जो ग्लू हो, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्लू हो, उसकी मदद से हम यहाँ पे इस पे जोड़ेंगे इसे। अब ग्लू की मदद से हम इधर ग्लू लगाएंगे और इसके चारों बाजू ग्लू लगा के इसे यहाँ पे चिपका देंगे कुछ ऐसे। इसे थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि इसे थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। अब हम इस पीस को, ये बीस हमारा बेस पीस होगा और ये होगा हमारा ऊपर का पीस। इन दोनों के पीस के बीच में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए जिससे कि कॉइन निकल सके। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये दोनों स्ट्रिप जो हमने काटी थी, इनको भी हम यहाँ पे ग्लू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बेस का पीस, और ये पीस हमारा जाएगा इसके बीच में और ये मूव करेगा आगे पीछे। पर ये हमें चिपकाना नहीं है, ये हमारा मूविंग पीस है। हमें इस बेस, ये वाला जो कवर है जिस पे हमने ये कॉइन का स्लॉट बनाया है, इसे हमें चिपकाना है इसके ऊपर अभी इस तरीके से।
तो ये हो गया हमारा बेस। इसे हम थोड़ी देर रखेंगे सूखने के लिए। तब तक के लिए हम इस पीस से काम करेंगे, जो ये हमारा मूविंग पीस है। इस पे हमें रबर बैंड लगानी है। इसके लिए हमें एक स्लॉट बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम अपनी रबर बैंड को अटैच करेंगे। इस स्ट्रिप के सेंटर पे आप 3 सेंटीमीटर बाय 1.3 सेंटीमीटर्स का एक ऐसा स्लॉट बनाएंगे। इसे हम काटेंगे, पर ये पूरा हम नहीं काटेंगे, हम सिर्फ यहाँ और यहाँ पे काटेंगे, जहाँ पे हम अपने रबर बैंड को अटकाएंगे। देखिए, हमने इसे ऐसे काटा है कि यहाँ से इस तरीके का स्लॉट बना हुआ है, पर हमें इसे पूरी तरीके से नहीं काटना है। तो अब ये हमारा पीस जाएगा, ये सूख चुका है, ये पीस हमारा जाएगा इसके बीच में, और ये इस तरीके से मूव होना है। अब हम एक रबर बैंड लेंगे और ये स्लॉट के बीच में से बल्कि रबर बैंड को यहाँ से शुरू करें, इसके अराउंड आप लगाएं और फिर यहाँ से पुल करके उसे इन स्लॉट के बीच में उसे यहाँ से ये स्लॉट के बीच में ले जाएं। अगर रबर बैंड टाइट नहीं हो, आपको ये देखना है कि जब आप इसको खींचें तो ये अपने आप से अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो इस रबर बैंड को हम ये नॉच पे यूँ टाइट कर देंगे, तो यहाँ से ये टाइट हो सकता है। अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। जब आप रखेंगे इसके अंदर एक कॉइन, क्योंकि हमने 2 रुपए के कॉइन से 2 रुपए के सिक्के से इसको मेजर किया था, तो इसके अंदर अगर हम 1 रुपए का सिक्का रखेंगे तो जब हम इसे करेंगे तो ये एक्चुअल शूट करने के लिए यूज़ हो पाएगा। कि आखिर ये कॉइन शूटर काम कैसे करता है। जब हम इसमें 1 रुपए का ये सिक्का इधर डालते हैं, इसे खींच के छोड़ते हैं तो हमारा निशाना लगता है। आखिर ये होता कैसे है? ये जो रबर बैंड है, जब हम इसे खींचते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, जो छोड़ने पे काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाती है और हम लगा पाते हैं अपना निशाना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये स्टेम बेस्ड एक्टिविटी कॉइन शूटर आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी इसे बनाने के लिए ट्राई करेंगे। अगर आप बनाएं तो अपने मॉडल्स की फ़ोटो भी